मूवी शुरू होती है। हम देखते हैं कि तीन लोग एक कार से रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं। ये लोग एक ऐसे आदमी से मिलने जा रहे हैं जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। इनमें से एक लड़का है मार्क, जिसकी वाइफ मर चुकी है, इसलिए वो अपने ससुर और साले के साथ उस आदमी के पास जा रहा है ताकि अपनी वाइफ को वापस जिंदा कर सके। वो अपनी वाइफ लेस्ली के लाश को कार के ट्रंक में रखता है। लेस्ली के फादर बहुत अमीर आदमी है और वो काले जादू में विश्वास भी करते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए उस आदमी के पास जा रहे हैं। तभी मार्क अपने ससुर से कहता है कि क्या जरूरी है ये। तो उसके ससुर कहते हैं कि अगर तुम अपनी वाइफ को वापस पाना चाहते हो तो हमें यही करना होगा बेटा। अब हम देखते हैं कि लेस्ली कैसे मरी थी। इसी को जानने के लिए हम अब फ्लैशबैक में जाने वाले हैं। लेस्ली और मार्क हमेशा खुशी से रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। वो कभी अलग होना नहीं चाहते हैं। उनके पड़ोस में एक कपल भी है जो बहुत लड़ते रहते हैं। इसी बीच जब लेस्ली और मार्क थोड़ा रोमांटिक हो रहे होते हैं तो वो उनके झगड़े की आवाज सुनकर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ये देखकर मार्क अपने घर के खिड़की के पास जाकर उस कपल को चिल्लाकर कहता है कि भाई चुप रहे। तो वो शांत हो जाते हैं। तभी लेस्ली मार्क से पूछती है कि उन कपल्स के बीच क्या प्रॉब्लम है। तो मार्क कहता है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब एक दिन जब मार्क अपनी कार ठीक कर रहा होता है तो उसकी पड़ोसी आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। वो मार्क से कहती है कि मेरे पास ठंडी बियर है, अगर तुम पीना चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो। ये सुनकर मार्क मना कर देता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं पीना चाहता, थैंक यू। तभी उस लड़की का झगड़ालू हस्बैंड वहां पर आकर उसे डांटने लगता है कि तू बाहर क्या कर रही है साली, क्योंकि वो किसी गैर मर्द से बात कर रही थी। और अंदर जाते वक्त वो मार्क को घूर कर देखता है क्योंकि उसे लगा कि वो उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अब उसी रात को वो आदमी मार्क के घर के बाहर आकर उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। तो मार्क अपने दरवाजे के पास जाता है तो वो आदमी मार्क से कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ से दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई लड़ाई हो। जिससे मार्क बहुत डर जाता है क्योंकि उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं था। तभी वो आदमी लेस्ली को देखकर कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत सुंदर है, इसलिए तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए, किसी और लड़की के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये कहकर वो गधेड़ू वहां से चला जाता है। जिसके बाद मार्क और लेस्ली मिलकर फैसला करते हैं कि वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो किसी से लड़ना नहीं चाहते। अब अगले दिन मार्क और लेस्ली खिड़की से अपनी पड़ोसी को उसकी वाइफ के साथ लड़ते देखते हैं और गुस्से में वो आदमी अपनी वाइफ का सिर कार की डिग्गी में मारता है। मार्क से ये सब देखा नहीं जाता और उसे बेहद गुस्सा आता है और उस लड़की को बचाने के लिए बाहर निकलता है। बाहर जाकर वो सीधा उस आदमी को मुक्का मारता है जिससे उस आदमी के नाक से खून निकलने लगता है। और मार्क उसे चिल्लाते हुए कहता है कि दोबारा किसी औरत पर हाथ मत उठाना, तू समझ रहा। तभी उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बचाने आती है और मार्क से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब इसी रात को जब लेस्ली पेंटिंग बना रही होती है तो वो आदमी धीरे से उसके पीछे आता है और उस पर हमला कर देता है। मार्क को देखते ही वो भागने की कोशिश करता है लेकिन मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी लेस्ली के सिर पर वार करता है जिस वजह से लेस्ली वहीं पर मर जाती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मार्क का ससुर और साला उसी आदमी के पास पहुंच जाते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी लेस्ली का फादर अपने बेटे को कहता है कि दूसरे कमरे में जाकर देख चल। जब वो अंदर झांकता है तो उसे एक अजीब सी औरत दिखाई देती है जिससे वो डर जाता है और उस औरत को आवाज लगाता है लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है जिससे अब मार्क भी डर जाता है और अपने ससुर से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन लेस्ली के फादर जिद्दी हैं, बहुत खतरनाक। वो अपनी बेटी को जिंदा करना चाहता है। वो कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बेटा। तभी एक आदमी घर से बाहर आता है और लेस्ली के फादर उसे बताते हैं कि मेरी बेटी मर चुकी है और मैं उसे जिंदा करना चाहता हूँ। तो वो आदमी उन्हें लाश दिखाने के लिए कहता है तो वो उसे लाश दिखाते हैं और उसकी लाश को उठाकर बेसमेंट में लाते हैं। वो आदमी उनसे कहता है कि अगर लेस्ली जिंदा हो गई तो तुम लोग यहाँ कभी वापस मत आना और उसके लिए वो तीनों राजी हो जाते हैं। फिर लेस्ली के फादर उस आदमी को ढेर सारा पैसा देता है और वो आदमी अंदर जाता है कुछ सामान लेने के लिए। तभी उन्हें एक कमरे से किसी जानवर की तरह आवाजें सुनाई देती है। तो मार्क उस अजीब से कमरे में जाता है और देखता है कि वहाँ एक डरावना सा जीव है। इसकी आंखें पूरी हरी हैं और शरीर सफेद, जिसे देखकर मार्क डर के मारे कांपने लगता है। तभी वो आदमी आ जाता है और मार्क को लेस्ली के शव के पास ले जाता है और वो कहता है कि इसे कसकर पकड़ लो। फिर वो लेस्ली की गर्दन में एक बड़ा इंजेक्शन लगाता है और मार्क को एक छोटा इंजेक्शन देता है। थोड़ी देर बाद लेस्ली की आंखें खुलती है और वो जिंदा हो जाती है लेकिन कुछ अजीब है। उसे ऐसा लगता है कि वो मार्क को एक अंधेरे कमरे में ढूंढ रही है लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने घर में होती है और मार्क उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मार्क लेस्ली को खाना देता है लेकिन वो कहती है कि मुझे खाना नहीं है, भूख नहीं है मुझे। तो मार्क को बताती है कि मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं
तो मार्क उससे कहता है कि चिंता मत करो, ये कहकर वो अपने काम पर चला जाता है और मार्क लेस्ली की बहन को उसके साथ रहने के लिए कहता है। अब रात को लेस्ली की बहन उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ उसके भाई लेस्ली को नॉर्मल देखकर बहुत खुश होता है। अब उसके कुछ देर बाद लेस्ली को अपने फादर और मार्क की आवाज आती है। वो उनको कुछ कहते हुए सुन लेती है। मार्क उसके फादर से कहता है कि हमें लेस्ली को सच सच बता देनी चाहिए, लेकिन उसके फादर ऐसा नहीं करना चाहते थे। अब लेस्ली को पता चल जाता है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है उससे। ये सुनकर लेस्ली अंदर आती है और अपने फादर से कहती है कि मुझसे क्या छिपा रहे हैं आप। उसका फादर उसे वो बात बताना नहीं चाहता, इसलिए वो गुस्से में मार्क के साथ यहाँ से चली जाती है। अब रात को लेस्ली एक डरावना सपना देखती है, जिसमें वो देखती है कि मार्क ने अपना हाथ काट लिया है और उसका खून पी रही है। इसके बाद जब लेस्ली की आंख खुलती है तो वो काफी डरी होती है और फिर वो फ्रिज से खाना निकाल कर खाती है तो उसे उल्टी हो जाती है, मानो कि उसे इंसानों का खाना पसंद नहीं आ रहा। वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि उसकी गर्दन पर निशान है, जिससे वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब मार्क यहाँ आता है तो उसे बेहोश देखकर बहुत ही परेशान होता है और उसे उठाकर बेड पर सुला देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था। तब लेस्ली उसे सब बताती है तो मार्क उससे कहता है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर मार्क और लेस्ली इंटीमेट होने लगते हैं। उसी समय लेस्ली को एक अजीब सपना आता है। वो देखती है कि मार्क के हाथ से खून निकल रहा है और वो उसे पी रही है। अब अगले दिन जब लेस्ली पेंटिंग बना रही होती है तभी उनकी पड़ोसी आती है। वो लेस्ली से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझ पर हमला किया था। फिर लेस्ली अपने पड़ोसी को अंदर बुलाती है। वो पड़ोसी लेस्ली की पेंटिंग की बहुत तारीफ करती है। तभी उसकी नजर लेस्ली की गर्दन पर जाती है। वो देखती है कि उसकी गर्दन पूरी तरह सफेद हो रही है। तो वो लेस्ली से पूछती है कि तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है ये। तो लेस्ली कहती है कि मुझे पिछले कुछ दिनों से अजीब सा महसूस हो रहा है, जिससे वो पड़ोसी उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया है। तो लेस्ली उसे ड्रिंक ऑफर करती है और देखती है कि उसके होठ से खून निकल रहा है, जिसे देखते ही लेस्ली पागल हो जाती है और उस पड़ोसी का खून पी पी कर उसे वहीं मार डालती है। जब मार्क घर लौटता है तो वो देखता है कि लेस्ली के मुंह पर खून लगा है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है और लेस्ली से पूछता है कि ये सब हुआ कैसे। फिर वो कमरे में पड़ी पड़ोसी की लाश देखता है, जिससे मार्क समझ जाता है कि लेस्ली एक क्रीचर बन रही है और उसे जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत है। वो लेस्ली से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन लेस्ली को ये बात खुद भी नहीं पता होता। अब रात को मार्क पड़ोसी की लाश को एक तालाब में ले जाकर फेंक देता है ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। जब वो वापस घर आता है तो वो देखता है कि लेस्ली को उल्टियां हो रही हैं, जैसे कि उसे खून की जरूरत है। वो लेस्ली से कहता है कि वो उसके गर्दन को काट ले, तो लेस्ली उसकी गर्दन काट कर उसका खून पीती है। अब कुछ दिनों बाद एक डिटेक्टिव मार्क के घर आता है। वो उसकी पड़ोसी लेडी के बारे में पूछता है। मार्क उससे कहता है कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, कहाँ गई है वो। तो डिटेक्टिव मार्क को अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें इस लेडी के बारे में कुछ भी पता चले तो मेरे को कॉल करके बताना। अब मार्क हर दिन अपने शरीर पर घाव बनाता है और लेस्ली को खून पिलाता है। अब इसी बीच एक दिन लेस्ली का भाई उससे मिलने आता है तो मार्क उससे कहता है कि लेस्ली अभी सो रही है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो लेस्ली का भाई उससे कहता है कि मेरी बहन का ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और रात को मार्क अपने ही शरीर से काटकर लेस्ली को खून पिलाता है। अब अगले दिन डिटेक्टिव फिर से मार्क के घर आता है और उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। तो मार्क कहता है कि मेरी वाइफ घर पर उसका इंतजार कर रही है, लेकिन डिटेक्टिव मानता नहीं और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है और मार्क एक गैरेज में जाता है और उसे अपना ससुर से मिलवाता है, जिससे मार्क को पता चलता है कि उसका ससुर और डिटेक्टिव कोई मिली भगत कर रहे हैं। उसका ससुर मार्क को एक कमरे में ले जाता है जहाँ उस पड़ोसी लेडी का हस्बैंड बंधा हुआ था। वो मार्क से कहता है कि वो इसे जान से मार डालेगा क्योंकि इसने मेरी बेटी को मारा है और वो उसे मारने को कहता है। तो मार्क आगे बढ़ता है लेकिन उसे मार नहीं पाता क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता। तो उसका ससुर उस काम को डिटेक्टिव को सौंप देता है और डिटेक्टिव उसे मार देता है। अब मार्क कहता है कि आपने बहुत गलत किया है, जब लेस्ली को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो उसका ससुर कहता है कि जो भी मेरी बेटी के साथ गलत करेगा उसका यही हाल होगा। जब मार्क घर लौटता है तो वो देखता है कि लेस्ली घर पर नहीं है। वो समझ जाता है कि लेस्ली को शायद उसके भाई और बहन ले गए होंगे। उधर लेस्ली के भाई और बहन उसे अपने घर ले जाते हैं और देखते हैं कि उसका पूरा शरीर सफेद पड़ रहा है, जिसे देखकर उसकी बहन डर जाती है और उससे दूर चली जाती है। और लेस्ली जब अपने शरीर को देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है क्योंकि वो अब एक क्रीचर में बदल रही थी। वही मार्क लेस्ली के भाई को फोन करता है लेकिन वो कॉल कट कर देता है। अब उधर लेस्ली की बहन लेस्ली का ये रूप देखकर डर के मारे हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। लेस्ली उसके पास आती है और उसे चूमने लगती है।
उसकी बहन डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी लेस्ली के फादर उसका भाई आकर देखते हैं कि लेस्ली अपनी बहन पर हमला कर रही है और तभी मार्क यहाँ पर आता है और लेस्ली को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद मार्क और उसका भाई लेस्ली को उस आदमी के पास ले जाते हैं और उससे पूछते कि तुमने लेस्ली में ऐसा क्या इंजेक्ट किया है जिसकी वजह से वो एक क्रीचर में बदल रही है। वो आदमी कहता है कि तुमने वादा तोड़ दिया है कि तुम लोग दोबारा वापस नहीं आओगे। ये सुनकर गुस्से में मार्क अपनी बंदूक निकालकर कहता है कि लेस्ली को ठीक करो वरना मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। वो आदमी डर जाता है और कहता है कि लेस्ली को बेसमेंट में ले आओ। वो लोग बेसमेंट में ले जाते हैं उसे। वो आदमी मार्क को एक कमरे में ले जाता है और उस पर हमला कर देता है। फिर मार्क का गला घोट देता है जिससे मार्क वहीं पर मर जाता है। वहीं लेस्ली का भाई मार्क को बचाने आता है लेकिन तभी वो आदमी उसके सीने पर चाकू मार देता है। लेस्ली का भाई डर के मारे भागने लगता है और वो आदमी उसका पीछा करता है। वो एक घर के कमरे में छिप जाता है जहाँ उस आदमी की वाइफ रहती है। अब इसी बीच लेस्ली को होश आता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें बदल गई हैं और वो मार्क की लाश को देखकर सहम जाती है। अब इधर लेस्ली के भाई के सामने उस आदमी की वाइफ है जो कि एक क्रीचर है। वो आती है और उस पर हमला करती है पर किसी तरह लेस्ली का भाई उसे मार देता है। इसी बीच लेस्ली को एक क्रीचर की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि उस आदमी ने एक क्रीचर को बांध रखा है जो कि इंसानों की तरह ही दिखता है और उसका शरीर भी सफेद है। असल में वो एक एंजल है जिसे उस आदमी ने यहाँ पर बंधक बना कर रखा था ताकि वो इसका खून लेकर मुर्दों में डाल सके और वो जिंदा हो जाए, मतलब किसी तरह का बिजनेस। वो क्रीचर लेस्ली को देखकर समझ जाती है कि वो एक क्रीचर बन रही है। वहीं लेस्ली का भाई देखता है कि वो औरत अभी मरी नहीं है। वो उस पर हमला करने ही वाली होती है और उससे पहले लेस्ली का भाई एक रॉड लेकर उसके सर पर वार करता है जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो आदमी बेसमेंट में आकर देखता है कि लेस्ली यहाँ से गायब है तो वो एंजल के कमरे में जाता है और एंजल उसका गला दबाकर उसे मार डालती है। फिर वो मार्क के पास जाती है और उसे किस करती है जिससे मार्क जिंदा हो जाता है। तभी यहाँ लेस्ली का भाई आता है और वो देखता है कि मार्क और लेस्ली दोनों जिंदा है तो वो उन्हें वहीं छोड़कर अकेले चला जाता है। अब अगले दिन वो अपने फादर को बताता है हम यहाँ पर रहना नहीं चाहते, हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो एक जिद्दी आदमी है जिसने बहुत कत्ल किए हैं। जिसके बाद लेस्ली का फादर डिटेक्टिव को वहां पर भेजता है ये पता करने के लिए उसकी बेटी और दामाद कहां पर है और कैसे हैं। तो डिटेक्टिव वहां पर जाता है और देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी उसे वो बेसमेंट नजर आता है तो उसके अंदर जाता है और एक एंजल उस पर हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और लेस्ली उससे कहती कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। उसके बाद तीनों मिलकर उस डिटेक्टिव का खून पीते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्क की आंखें भी बदल रही हैं, यानी कि वो भी एक क्रिएचर बन रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।